इंडेक्स फंड वर्सेस लार्ज कैप फंड और इंडेक्स फंड का खौफ। जी हाँ, खौफ इंडेक्स फंड का। लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्शन जो हमारी इंडस्ट्री यानी कि ये स्टॉक मार्केट की जो पूरी इंडस्ट्री है, उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन ऐसा है जिसको इंडेक्स फंड से थोड़ा डर लगता है। वो सेक्शन वो है जो आपसे पैसे लेता है, बहुत मोटी मोटी फीस लेता है, पर इंडेक्स फंड के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाता। अगर वो इंडेक्स फंड को बीट कर पाते तो शायद इंडेक्स फंड से डर नहीं लगता। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ स्टैट्स ऐसे बताऊंगा, आपको पता लगेगा कि इंडेक्स फंड का इतना खौफ क्यों है। साथ ही में देखिए एक और टॉपिक की बात करेंगे जिसमें मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इंडेक्स फंड आखिर काम कैसे करता है। आपने बाजार के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यानी कि राकेश झुनझुनवाला जैसे जी इन्वेस्टर और बड़े सारे इन्वेस्टर से सुना होगा, सेंसेक्स 1 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा और पता नहीं कितना 3-4 लाख हो जाएगा। ये वो किस भरोसे में बोल पाते हैं? क्यों इंडेक्स हमेशा बढ़ता ही रहेगा? ऐसा क्या है इंडेक्स के अंदर? तो वो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा। और साथ ही में देखिए इंडेक्स फंड क्यों लार्ज कैप फंड से बेटर है, उसका एक पॉइंट हम लेके चलेंगे जिसमें हम बात करेंगे पैसिव इन्वेस्टिंग के बारे में। देखिए जिन लोगों को एक्सपर्टीज है या जिन लोगों को नॉलेज है वो तो कर रहे हैं, ठीक है, पर पैसिव इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है, बाय एंड होल्ड, उससे क्या हमें फायदा मिल सकता है, ये आप सबको वैसे पता है नॉर्मली। तो इंडेक्स फंड को हम उसमें कैसे रेप्लिकेट करेंगे वो भी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करा है फॉर लेटेस्ट अपडेट्स कर लें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाय एवरीवन, दिस इज शुभम गुप्ता एंड यू आर वेलकम टू अनदर एपिसोड एट इन्वेस्टर नीति। इंडेक्स फंड वर्सेस लार्ज कैप फंड करेंगे। 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे उसको डिफरेंशिएट करेंगे। पैसिव इन्वेस्टिंग जब हम करते हैं हमें एक पावर मिलती है। हमारी एक्सपर्टीज स्टॉक मार्केट में हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही में हमारे पास टाइम हो या ना उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई फील्ड की नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे आईटी हो, चाहे केमिकल्स हो, चाहे कुछ भी हो। आपको दिमाग नहीं लगाना। आपके लिए काम कौन करेगा? इंडेक्स काम करेगा। तो इंडेक्स और लार्ज कैप फंड का डिफरेंशिएट कर लेते हैं, उससे आपको क्लैरिटी भी हो जाएगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट जिसके ऊपर हम डिफरेंशिएट करेंगे वो है रिटर्न्स। रिटर्न्स में देखिए आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट बताता हूँ। अगर आप कंसिडर करोगे लास्ट 42 ईयर्स को, तो सेंसेक्स ने 15% CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है। देखिए 20% रिटर्न बनाते हैं वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे। तो अगर 20% वो बना रहे हैं, तो अगर आप बिना एफर्ट करे सिर्फ इंडेक्स की कॉपी करके 15% बना पा रहे हो जिसमें आपकी कोई एक्सपर्टीज नहीं लग रही, तो उससे बेटर क्या हो सकता है? और इसको अगर नंबर टर्म्स में समझना चाहते हैं तो देखिए अगर 1980 के अंदर किसी ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे होते, उस टाइम पे 10,000 भी बहुत बड़े थे, लेकिन अगर 1980 में किसी ने सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे होते तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से आज की डेट में उसके पास 30,80,000 रुपीज होते हैं। और अगर किसी ने 10,000 रुपीज की SIP उस टाइम शुरू की होती 1980 में, तो आज की डेट में उनके पास 25 करोड़ से भी ऊपर की सम होती। अभी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा इस बात पे, और इसी की कैलकुलेशंस दिखाने के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसमें 30 इयर्स में 30 करोड़ कैसे आप कर सकते हो। यहाँ तो मैं 42 इयर्स की बात कर रहा था, लेकिन 30 इयर्स में 30 करोड़ भी पॉसिबल है। वीडियो का लिंक ऊपर है, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप देख सकते हो। आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आपके दिमाग में एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। एक और स्टैट मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक रिपोर्ट है स्पिवा यानी कि S&P इंडेक्स वर्सेस एक्टिव फंड्स। इसका जो स्कोर कार्ड आया उसमें एक बहुत क्लियर बात हमें पता चलती है कि लार्ज कैप फंड एट लार्ज इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते। लास्ट 1 ईयर का अगर हम डेटा देखें 2021 के हिसाब से, तो 86% से ज्यादा लार्ज कैप फंड इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाए। और अगर आप लास्ट 5 इयर्स का डेटा देखोगे तो 82% से ज्यादा लार्ज कैप फंड्स इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पा रहे हैं। अब आप देखिए आप लार्ज कैप फंड में क्यों इन्वेस्ट करते हो? ताकि आपको फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज मिले, पर हो क्या रहा है कि रिटर्न्स मिलने में नहीं आ रहे हैं। तो ये तो एक फैक्टर था रिटर्न्स। अभी और फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, 4 फैक्टर्स और हैं। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको बोला था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो है फिनिटी। फिनिटी
बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड्स के लिए। फिनिटी के देखिए खास फीचर्स क्या है, कोई कमीशन चार्ज नहीं होता, इसका मतलब है आपके रिटर्न्स बहुत बढ़िया बन रहे हैं। साथ में देखिए एकदम ट्रांसपेरेंट ऐप है, डे टू डे बेसिस पे आपका पोर्टफोलियो अपडेट होता है। 5,000 से ज़्यादा इनके पास डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है, 42+ एएमसी के साथ, और बहुत ही ईजी केवाईसी प्रोसीजर है। हार्डली 5 मिनट्स आपको लगेंगे आधार और पैन के थ्रू। अभी देखिए क्या है, आप जैसी इसकी ऐप में कंटिन्यू विद फ़ोन नंबर, जो इनकी स्क्रीन है, उस पर टैप करोगे, टैप करते ही आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, फ़ोन नंबर डालते ही ओटीपी डालिए, ओटीपी के करते ही पैन और आधार से केवाईसी पूरी कर लीजिए, और फिर उसके बाद एक 6 डिजिट पिन बना लीजिए। अलाउ करते ही आपका ऑलमोस्ट अकाउंट तैयार हो गया। पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल डाल के उसको पूरा कंफर्म कर दे। अभी देखिए पैसिव इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं इसके अंदर, ऐप के अंदर। तो पैसिव इंडेक्स फंड पर ही आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा। अभी के लिए आपने चूज़ करना है निफ्टी बैकर्स। निफ्टी बैकर्स आप जैसे ही चूज़ करोगे, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में आप देख रहे हो, अलग अलग फंड्स हैं, अलग अलग रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, कंपैरिजन कर सकते हैं, और आपको फिल्टर्स भी लगाने को मिलेंगे। लगाते ही बहुत ही बढ़िया, देखिए कितनी सुंदर रिप्रेजेंटेशन है रिटर्न्स की, फंड्स की इंफॉर्मेशन की। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही इजी वे में आप समझ पाओगे डिटेल सारी के सारे फंड्स की। बहुत ही बढ़िया ऐप मुझे लगी इस मामले में ये। और इसमें देखिए फिर जैसे ही आप ये कर लेंगे, आपने एक अपना अमाउंट चूज़ करना है एसआईपी का, डेट सिलेक्ट करनी है, डेट कंफर्म करते ही आपकी एसआईपी डन हो गई और आपका प्रोसीजर शुरू हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया फिनिटी ऐप के थ्रू। तो चलिए सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने बात करा रिटर्न, सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, और वो है फंड मैनेजर। देखिए फंड मैनेजर जो है वो इन दोनों फंड्स में, इंडेक्स में और लार्ज कैप में, बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। लार्ज कैप फंड के अंदर जो फंड मैनेजर है वो चूज करता है कि उनको कौन सी कंपनीज में कितनी एलोकेशन करनी है। लेकिन इंडेक्स फंड के अंदर फंड मैनेजर का कोई खास रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक्स हैं उन्हीं को ऑलमोस्ट एज इट इज कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए फंड मैनेजर का इसमें कोई खास रोल है नहीं, लेकिन लार्ज कैप फंड्स के अंदर फंड मैनेजर का रोल रहता है। अब फंड मैनेजर देखिए फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं आपके लिए, रिटर्न्स बनाने के लिए तो वो ऑफ कोर्स अपनी फीस चार्ज करते हैं। लेकिन फीस चार्ज करने के बावजूद उतने रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। जो भी मैंने आपको पीछे पॉइंट बताए थे वो क्लियरली हमें इंडिकेट कर रहा था कि अंडर परफॉर्मेंस चल रही है। तो रिटर्न्स के बेसिस पे हमने इंडेक्स फंड को ऊपर रखा, और फंड मैनेजर के बेसिस पे भी हम इंडेक्स फंड को ही ऊपर रखेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ कोई बायस नहीं है, किसी इंडिविजुअल का बायस नहीं आएगा, फंड मैनेजर का बायस नहीं आएगा। अगर उनको कोई स्टॉक पसंद है लेकिन वो नहीं हटा रहे, जबकि इंडेक्स में देखिए अलग तरीके से काम होता है, इंडेक्स एक पर्टिकुलर मेथड के हिसाब से चलता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, देखिए यस बैंक का बहुत जबरदस्त एग्जांपल है। यस बैंक इंडेक्स का भी पार्ट था और बहुत सारे फंड मैनेजर्स ने उसे अपने पोर्टफोलियो में डाला हुआ था। लेकिन जब यस बैंक 400 रुपए से गिरना शुरू हुआ, काफी नीचे आ गया, तो भी कुछ फंड मैनेजर्स का भरोसा बना हुआ था और उन्होंने छोड़ा नहीं, एवरेज भी करा कईयों ने तो, और अल्टीमेटली देखिए यस बैंक बहुत नीचे आ गया। फंड मैनेजर की बायस थी कि उनको दिख रहा था कि ये लगातार नीचे आ रहा है, लेकिन तब भी उन्होंने होल्ड रखा, और अल्टीमेटली उसका नुकसान इन्वेस्टर्स को उठाना पड़ा, उन लार्ज कैप फंड के इन्वेस्टर्स को उठाना पड़ा। लेकिन इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होता। और इसी से ही आता है हमारा थर्ड पॉइंट कि इंडेक्स की मेथडोलॉजी क्या है, और जिसके बारे में मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला था कि मैं आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा कि देखिए इंडेक्स काम कैसे करता है और क्यों इंडेक्स ने ऊपर ही जाना है, ये वाली बात हमें कैसे कंफर्म होती है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए होता क्या इंडेक्स के अंदर, हर 6 महीने में इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होती है। रीबैलेंसिंग मतलब जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे सर्टेन क्राइटेरिया के ऊपर, उनको कर दिया जाता है बाहर, और जो अच्छा कर रहे हैं उनको अंदर लेके आया जाता है इंडेक्स के अंदर। सिमिलरली देखिए यस बैंक भी एक टाइम पे निफ्टी का पार्ट था, लेकिन जब निफ्टी के अंदर यस बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई तो अल्टीमेटली यस बैंक ने क्राइटेरियाज को फेल करा, यस बैंक को निकाला गया, उसकी जगह और स्टॉक्स आए। अभी आप लेटेस्ट सुनोगे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स आए, एसबीआई लाइफ वगैरह। तो ये स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए इनकी इंडेक्स में एंट्री हुई। अल्टीमेटली देखिए इंडेक्स के अंदर वो स्टॉक्स हैं जो बहुत हैवी वेट है, मार्केट कैप बहुत ज्यादा है उनकी, और साथ में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्राइटेरियाज को लगातार फुलफिल कर रहे हैं। तो उससे होता क्या है, आपके रिटर्न्स बहुत बढ़िया बनते हैं। तो मेथोडोलॉजी के बेसिस पे भी हम इंडेक्स फंड को ऊपर रखेंगे कंपेयर टू लार्ज कैप फंड। अब आता है पॉइंट नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे चार्जेस, कितना हमारा खर्चा लग रहा है। और देखिए बहुत सिंपल है, बहुत खर्चा लगता है। देखिए इंडेक्स फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां तो नहीं लगता, लेकिन लार्ज कैप फंड के अंदर आपके एक्सपेंसेस बहुत अच्छे से बनते हैं। अब इंडेक्स फंड में देखिए फंड मैनेजर का कोई खास काम नहीं है,
तो इसलिए आपके चार्जेस, आपकी कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशो, वो बहुत कम रहती है। इनफैक्ट एग्जिट लोड और एंट्री लोड भी बहुत कम रहता है, लेकिन एक लार्ज कैप फंड जो फंड मैनेजर चला रहा है उसमें वो ज़्यादा ही रहता है। तो आप देखोगे जहाँ इंडेक्स फंड है वहाँ पर अब 0.01% भी सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग लेके आ रहे हैं। 0.1% तो आपको इजीली मिल ही जाएगा, लेकिन लार्ज कैप फंड 0.5%, 1%, 2-2.5% भी चार्ज कर लेते हैं। तो आपके रिटर्न्स कम हो जाते हैं। ऐसे में आपके जब रिटर्न्स कम हो रहे हैं तो आप लार्ज कैप फंड में क्यों चूज करोगे? देखो लॉन्ग टर्म में तो बहुत फर्क पड़ता है ना, 1-2% से भी। तो इसलिए इंडेक्स फंड बिकम्स वेरी रेलिवेंट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पर भी हम इंडेक्स फंड को थम्स अप देंगे। तो बेसिकली अभी तक हमने 4 पॉइंट डिस्कस करे, चारों में इंडेक्स फंड लार्ज कैप फंड से एक पैसिव इन्वेस्टर के लिए बेटर निकल के आ रहा है। और अब बात करेंगे लास्ट पॉइंट, जिसमें हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन की। और यहां पर देखिए लार्ज कैप इंडेक्स फंड को थोड़ा पीछे छोड़ देता है। हालांकि देखिए ऐसा नहीं है बहुत बड़ा डिफरेंस है, पर है। रीजन बीइंग क्या है? देखिए इंडेक्स फंड क्योंकि सारे अच्छे चलते हुए स्टॉक्स ही इंडेक्स में आते हैं, तो कभी कभी क्या होता है एक ही सेक्टर के काफी सारे स्टॉक्स पहुंच जाते हैं। इससे कॉन्सेंट्रेशन जो होता है एक सेक्टर का वो बढ़ जाता है। जैसे अभी आप देखोगे निफ्टी इंडेक्स के अंदर फाइनेंशियल्स का अराउंड 30-35% के आसपास का रेशो है। क्यों है? क्योंकि देखिए वो सारे परफॉर्म कर रहे हैं तो एक रेशो बन गया है। लेकिन उसके अगेंस्ट आप फंड मैनेजर की एलोकेशन देखोगे तो वो काफी सोच समझकर एलोकेट करते हैं कि कौन से सेक्टर में कितना एलोकेशन करना है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, पर जस्ट बिकॉज हमारी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होनी चाहिए पोर्टफोलियो में, एक सेक्टर को ज्यादा फेवर या ज्यादा बायस नहीं होना चाहिए, इसीलिए लार्ज कैप फंड को हम यहाँ बेटर कहेंगे कंपेयर टू इंडेक्स फंड। तो ये एक पॉइंट ऐसा बनता है जहां पर इंडेक्स फंड लार्ज कैप फंड से पीछे रह गया। तो अल्टीमेटली हमारे 5 पॉइंट जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उस पर इंडेक्स फंड एक पैसिव इन्वेस्टर के लिए 4-1 से बेटर बैठता है कंपेयर टू अ लार्ज कैप फंड। और लिटरली देखिए वीडियो बनाने का क्या पर्पस है? पर्पस सिर्फ यही है कि आप इंडेक्स फंड को इंपॉर्टेंस दें, पैसिव इन्वेस्टिंग में उसको इन्वॉल्व करें। अगर आप एक्टिवली करते हो तब तो बात ही अलग है, लेकिन एक पैसिव इन्वेस्टर के लिए जिसको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, लॉन्ग टर्म में उसको पता है मुझे 14-15% की CAGR मिल सकती है, अगर मैं टिका रहा हूँ तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनते हैं। और देखिए आप अपनी एज कैलकुलेट करिए, यहाँ से 25 साल अगर आप हैं, 30 साल हैं, अगर आप यहाँ से 30-35 साल लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं, 15% की CAGR या 14% की CAGR भी निकाल पाते हैं अपने इंडेक्स फंड के थ्रू, बहुत वेल्दी आप अब आगे आने वाले टाइम में अपने फ्यूचर में हो जाएंगे। तो इंडेक्स फंड ओवरऑल मेरे हिसाब से पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट टूल है। इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि इंडेक्स फंड क्या होता है, आप उसको भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो वीडियो में एंड तक रुके हैं उनके लिए देखिए बोनस भी है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरा फेवरेट जो इंडेक्स फंड है वो है HDFC का सेंसेक्स इंडेक्स फंड। काफ़ी लो कॉस्ट है और सेंसेक्स को मैं प्रेफर कर लेता हूँ निफ्टी पे, हालांकि कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, पर 30 स्टॉक्स का है इसलिए थोड़ा मैं उसको प्रेफर कर लेता हूँ। HDFC सेंसेक्स फंड काफ़ी अच्छा फंड है। फिनिटी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म जिसकी मैंने बात करी थी, आप उनके यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हो, लिंक बिलो है। आप यूट्यूब चैनल पर जाओ, वहाँ पर आपको इंडेक्स फंड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, बहुत सारे आपको नॉलेज वहाँ पर मिलेगी। तो उनके यूट्यूब चैनल पर भी ज़रूर चले जाएं, वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, until we meet in another video. Bye bye.